अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान फॉर्म 47 शहबाज शरीफ के साथ आज कौमी असम्बली में जो हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। अपनों ने ही घेर घार के शहबाज शरीफ साहब को मारा है। अपनों से मुराद मैं शहबाज शरीफ साहब के हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी वाले घेर घार के शहबाज शरीफ साहब को असम्बली में ले आए। एक दिन पहले उन्होंने मुतालबा किया था, और जब शहबाज शरीफ साहब असम्बली में आए तो जो शहबाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले तो चलो अपोजिशन वाले थे, मुखालफीन थे, जो किया सो किया। पीपल्स पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रही। क्या ये प्री प्लान था? क्या पीपल्स पार्टी ने अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर लिया है? क्या कोई नया इत्तेहाद और नई हुकूमत बनने जा रही है? क्या अब शहबाज शरीफ साहब से पीपल्स पार्टी जो है उसने राहें जुदा कर ली हैं या मुंह मोड़ लिया है? आखिर हकीकत क्या है? सारा सिनेरियो मैं आपके सामने रखूंगा और आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है। अब मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूं। ये एक मेरे पास कल की खबर है जी, और कल की खबर ये है कि कौमी असम्बली में हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरती अमल हुआ। हुकूमत ने कल वजीर आजम के ऐवान में आने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी ने कहा कि कल भी अगर वजीर आजम ऐवान में ना आए तो इजलास का बायकॉट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने डिमांड की थी कल जो गुजर गया है कि शहबाज शरीफ साहब असम्बली में आए। अब आज जी शहबाज शरीफ साहब असम्बली में आ गए। जब असम्बली में आए हैं तो फिर क्या हुआ, ये आज की खबर सुनिए जी। खबर ये है कि गुज़श्ता रोज यानी कि पीर के रोज कौमी असम्बली इजलास में कोरम टूटने की अंदरूनी कहानी जी सामने आ गई है। और कोरम तोड़ने का जो है ये मंसूबा था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये मुश्तरका मंसूबा था। ये जराए से ये इंकशाफ सामने आया है, और पीपल्स पार्टी जराए का ये बताना है कि पीपी के सिग्नल पर पीटीआई ने एहतजाज खत्म करके कोरम की निशानदही की। कोरम की निशानदही पर मुश्तरका तौर पर ऐवान छोड़ने का फैसला हुआ था। पीपी ने असेंबली शुरू होने से कबल कोरम तोड़ने का फैसला कर लिया था, असेंबली इजलास शुरू होने से पहले। और जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कोरम तोड़ने के मामले पर पीटीआई से मुशावरत की थी। पीपी के आगा रफीउल्लाह ने कोरम के मामले पर पीटीआई से मुशावरत की। इजलास से कबल आगा रफीउल्लाह ने पार्टी एमएनएस को फैसले से आगाह किया और पीपल्स पार्टी के एमएनएस को हर सूरत ऐवान छोड़ने की हिदायत दी थी। ऐवान ना छोड़ने वाले एमएनएस को इंजबाती कार्रवाई का पैगाम मिला। अब सुनते जाइएगा जनाब। जराये ने बताया कि पीपल्स पार्टी के एमएनएस को लॉबी में कोरम के मामले पर ब्रीफिंग दी गई थी। पीपी क़यादत ने प्लान की कामयाबी पर आगा रफीउल्लाह को शाबाश भी दी थी। और फिर हुआ क्या, शहबाज शरीफ साहब जैसे ही असेंबली पहुंचते हैं, उनके पहुंचते ही अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया, और इस मौके पर उन्होंने ऊ की आवाजें लगानी शुरू कर दी। अब ये शहबाज शरीफ साहब की छेड़ बन चुकी है। हुकूमती अरकान ने वजीर आजम की नशिस्त के गिर्द जो है वो घेरा डाल लिया शहबाज शरीफ साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जवाबी नारे लगाने शुरू कर दिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ भी नारे लगाने वालों में शामिल थे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अता तारड़, हनीफ अब्बासी समेत कई नून लीगी अरकान वजीर आजम और अपोजिशन के दरमियान दीवार बनकर खड़े हो गए। असेंबली में इतना शोर था कि ऐवान में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई रोकी नहीं, जारी रखी, हेडफोन्स लगा लिए। आपको बताता चलूं कि स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी का है। पीटीआई अरकान ने बानी पीटीआई के यानी कि इमरान खान साहब के हक में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। इस दौरान अरकान मुसलसल नारेबाजी करते रहे, और ये सूरत हाल थी।
कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब के मौजूदगी में। और ये सारा कुछ जो है ये पीपल्स पार्टी ने किया था। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मिलकर ये प्लान किया था और ये इनको जलील करने का प्लान था, जिसमें ये बाकायदा कामयाब हुए। एक दिन पहले ये डिमांड करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब असेंबली में आए। शहबाज शरीफ साहब असेंबली में आते हैं और आगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले ये काम करते हैं। अब इसमें बड़ी सारी निशानियां हैं समझने वालों के लिए। मैं आपको एक हफ्ता पीछे ले जाता हूं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का बड़ा शदीद एक तनाजा पैदा हुआ था नहर वाले मामले पर। उसके बाद फिर मोटरवेज के मामले पर एक और फड्डा हुआ था, जिस पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहबाज शरीफ साहब को खत भी लिखा था। फंड्स का तनाजा चल रहा है। और फिर उसके बाद गवर्नर पंजाब जो हैं पीपल्स पार्टी से हैं, सलीम हैदर खान साहब जो हैं, सरदार सलीम हैदर, वो उनका अलग से फड्डा चल रहा है और वो शहबाज से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम देख रहे हैं। वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराने के दावे कर रहे हैं। फिर एक और चीज, आज से एक हफ्ता पहले नदीम अफजल चंद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनका बड़ा एक तहलका खेज बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जी हम जो हैं हम अलग हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, अलग इत्तेहाद बनाकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत छोड़कर, शहबाज शरीफ साहब को छोड़कर और नया इत्तेहाद बनाकर हुकूमत बनाने की हम पोजीशन में हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से हमें पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं और हम इन फ्यूचर नया इत्तेहाद बनाएंगे, नया इत्तेहाद बनाकर नई हुकूमत बनाएंगे। और ये बज़ाहिर उसकी पहली कड़ी नजर आती है कि असेंबली के अंदर, पहले तो हम सुनते थे कि बैक चैनल जो है, बैकडोर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या पीपल्स पार्टी, इनमें आपस में कोई मेल मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन ये ऑन स्क्रीन पहली बार हम देख रहे हैं। और वो भी असेंबली के अंदर, वही असेंबली जिसके अंदर यही मिलकर तहरीके अदम एतमाद भी ला सकते हैं। और आपको एक अंदर की खबर दे दूं, बल्कि इंतहाई अंदर की खबर, शहबाज शरीफ साहब के दिन थोड़े रह गए हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी का ये समझ लो कि एक ट्रेलर था, एक डेमो था। ये जो असेंबली के अंदर एक हो जाना, ये शहबाज हुकूमत के लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। अब बहुत जल्द शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद भी आ सकती है, और वो किसी और जानिब से नहीं आएगी, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से आ सकती है। और फिर आप जानते हैं कि उसके बाद क्या होगा। और ये जो आज एक झटका दिया गया है, ये कोई ऐसे ही हो गया? आपको क्या लगता है ये ऐसे बैठे बिठाए पीपल्स पार्टी को ख्याल आया कि चलो शहबाज शरीफ साहब को झटका दे दें, और उन्होंने दे दिया? नहीं हुजूर, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनके पीछे भी हाथ होते हैं, वरना तो अब का कब तक ये अलग हो चुके होते। बल्कि अगर पीछे कोई हाथ ना होता तो ये इत्तेहाद कायम ही ना होता। ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था, ये एक बेजोड़ रिश्ता था जो कायम किया गया और फिर उसको चलाने की कोशिश की गई, लेकिन बस मामला यहां पे खत्म हो गया है। अगर इसको मैं दूसरी जानिब ले जाऊं, इस सारे मामले को अगर मैं लिंक करूं बाइडन के साथ और वहां के एस्टेब्लिशमेंट के साथ और फिर यहां के सिस्टम के साथ, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल शीशे की तरह अयान नजर आएंगी कि कहां से मामला शुरू हुआ था, किस तरफ चला, कैसे बना और अब कहां जा रहा है। और जब एक जगह पे तब्दीली आती है तो फिर बहुत सी जगहों पर तब्दीली आती है। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बन सकता है, ऐसे हालात में बन सकता है, तो ये जान लीजिए कि इमरान खान भी वजीर आजम बन सकता है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि नामुमकिनात जो थी वो मुमकिनात में बदलती जा रही हैं, और जो कल के मुजरिम थे वो आज साहिब इक़्तिदार हैं, और जो आज मुजरिम हैं
आज सलाखों के पीछे हैं। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि भाई ये तो एक कंपल्सरी टेस्ट होता है कि जो जेल की बैरक्स होती हैं, खासकर अडयाला जेल, वो खाली नहीं रह सकती, उसमें किसी ना किसी को रहना होता है। पहले नून लीग थी, नून लीग वाले निकले तो पीटीआई वाले आ गए, अब पीटीआई वालों के निकलने का वक्त आ गया है। अब ये निकलेंगे तो जाहिर सी बात है किसी ने ये जगह फिल तो करनी है। और फिर फैसल वावड़ा साहब भी एक बड़ा झटका दे चुके हैं और एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार है शहबाज शरीफ साहब के लिए, और ऐसा सरप्राइज है कि ये हुकूमत जेल भी जा सकती है। पर उन्होंने 22 जनवरी की डेट दी है, सो 22 जनवरी भी आ गया है, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई खबर टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।